Hi everyone, welcome in SAS lecture. So आज हम करने वाले हैं another proc step is a proc dataset. So why we use a proc dataset? Dataset का use क्यों करते हैं और क्या benefits है dataset use करने के within a proc set? Proc procedure. So the dataset is a procedure to utility procedure that manages your SAS files. With the proc dataset, you can do copy SAS files from one SAS library to another SAS library, rename SAS files, repair SAS files, delete SAS files, list the SAS files that contained in a SAS library, and also list the attributes of a SAS dataset such as the date when the date was last modified, whether the data is compressed, whether the data is indexed. Manipulate the password in a SAS files, append the SAS datasets, modify attributes in a SAS datasets variable within the datasets, create and delete indexes on the datasets, creates manage audit files for SAS datasets, create and delete integrity constraints on a SAS dataset. So as you can see, many benefits of SAS dataset प्रोसीजर स्टेप. हम उसे कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और लाइब्रेरीज को कॉपीज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. डेटा सेट इज वेरी यूजफुल इन अ प्रॉक प्रोसीजर. सो इसको हम अपना SAS स्टूडियो पे आते हैं, वहां पे आके देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे यूज करते हैं डेटा सेट को. सो लेट्स सपोज मेरे पास दो डेटा है, मैंने दो डेटा यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, डेटा S1 के नाम से और डेटा S2 के नाम से. अब इन दोनों डेटा को मुझे क्या करना है, एक जगह पे मर्ज करना है. तो इसमें हम यूज करते हैं प्रॉक डेटा सेट का. हम यहाँ पे प्रॉक डेटा स्टेप यूज कर रहे हैं. इस प्रॉक डेटा सेट में हमें सिर्फ ऐसे सिंपल डिफाइन करना होता है प्रॉक डेटा सेट. उसके बाद आपका लेट्स सपोज प्रॉक डेटा सेट, डेटा का नाम नहीं आएगा, डेटा का नाम नहीं आएगा यहाँ पे कॉपी में, कॉपी इन S1 आउट टू S2. करे कि कॉपी कर दे S1 के अंदर और आउट कर दे कॉपी इन S1 टू आउट S2 कर दे. उसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है. तो उसने हमारे पास रन करके दिया है, हमें यहाँ पे दो डेटा सेट दिखा दिए, कुछ लॉग्स में एरर भी आए यहाँ पे. लाइब्रेरी रेफरेंस S1 इज नॉट असाइंड, तो क्योंकि पहले फर्स्ट रन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे. अब इसको पहले रन करते हैं, डेटा को दोनों डेटा रन हो चुके हैं. अब रन करते हैं इस डेटा सेट को अपने. सो वहां पर दोनों डेटा यहाँ पे दिखा दिए उसने. अब देखते हैं यहाँ पे कॉपी आपका डेटा सेट. तो हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी इन S1 और S2 के अंदर उसे आउट कर दे. तो डेटा सेट को हम ऐसे मर्ज कर सकते हैं. यहाँ पे दूसरा डेटा है, वहां पर यहाँ पे इसमें अपेंड कर रहे हैं हम. तो प्रॉक डेटा सेट्स आप इसके अंदर एक और कुछ लगा सकते हैं, फोर्स की फोर्स करते इन उसके अंदर. इसके लिए हम फोर्स स्टेप का यूज करते हैं. और नो लिस्ट क्योंकि जो आपको डेटा वो डायरेक्टरी दिखाता है लास्ट में. अब इसने यहाँ पे हमें डायरेक्टरी दिखाई थी कि यहाँ पे ये सब हुआ है. इसने आउटपुट क्या दिखाया, लाइब्रेरी रेफरेंस वर्क में दिखाया कि हमने क्या उसका साइज क्या है, दोनों लाइब्रेरीज का S1 और S2 डेटा है क्या, फाइल साइज क्या है 128 KB, कब क्रिएट हुए हैं 2/16 को क्रिएट हुए हैं, और ये टाइम सब दिखा दिए. तो जो फाइल्स थी हमारी वर्क लाइब्रेरी के अंदर, उसने वो दिखा दी टेम्परेरी. वर्क लाइब्रेरी कौन सी होती है, जो हमारी टेम्परेरी लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर क्या क्या था उसने हमें वो आउटपुट दिखा दिया. ठीक है. अब हमने कहा कि फोर्स कर दे उसको और नो लिस्ट प्रिंट दिखा दे वहां पे. तो लाइब्रेरी S1 का रेफरेंस ही नहीं आ रहा वहां पे. यहाँ पे सेकंड वाले में देखते हैं जहां पे हम अपेंड कर रहे हैं, हमने लगाया सिर्फ अपेंड स्टेटमेंट. अपेंड क्या होता है कि बेस डेटा S1 के अंदर ही S2 का डेटा उसको अपेंड कर दे, इसलिए अपेंड लगाया. बेस डेटा बेस इक्वल में S1 और डेटा इक्वल में S2. अब इसको रन करके देखते हैं डेटा को हमारा क्या आउटपुट आ रहा है. यहाँ पे हमने जैसे डेटा रन करा, हमारे पास उसने अभी आउटपुट नहीं दिखाया. उसने दिखा अपेंडिंग वर्किंग S2 टू वर्किंग S1. S2 का डेटा उसने वर्क S1 में कर दिया. There is observation, third observation, the data has observation two variables, उसने सक्सेसफुली कर दिया. प्रिंट करके देखते हैं S1 के अंदर डेटा हमारे पास क्या आ रहा है. हमने जैसे प्रिंट करा, अब उसने हमें डेटा दिखाया यहाँ पे कि S1 के अंदर उसने दोनों डेटा को कंबाइन कर दिया है. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तक आ रहा है और नेक्स्ट में 1 3 और 5. जो दूसरा डेटा था उसके अंदर सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन थी, सौरभ, अर्शद, शर्मा, 1 3 5. तो उसने 1 3 5 को उसमें अपेंड कर दिया, डेटा को फोर्सफुली ऐड कर दिया है विद हेल्प ऑफ
प्रॉक डेटा सेट। तो प्रॉक डेटा सेट बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करा है, यहाँ पे एक डिलीट करना है हमें टेम्परेरी लाइब्रेरी में से डेटा। टेम्परेरी लाइब्रेरी कौन सी है? वर्क लाइब्रेरी इज माय टेम्परेरी लाइब्रेरी। अभी हम अपने टेम्परेरी लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरीज में गए और ये मेरी टेम्परेरी लाइब्रेरी अभी S1 और S2 यहाँ पे क्रिएटेड है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा में से लाइब्रेरी वर्क के अंदर किल करना है, वर्क को अंदर जो भी डेटा है उसको किल कर दे। तो मैंने सिर्फ वर्क यहाँ पे लिखा लिब इक्वल में वर्क और स्पेस देके किल, रन और क्विट। अब देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है हमारा। जैसे इसको रन करा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वर्क की लाइब्रेरीज में S1 और S2 डिलीट हो गया। उसने क्या करा, डिलीट कर दिया उस डेटा को, S1 और S2 डेटा को डिलीट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे किल की स्टेटमेंट लगाई थी। सो जो डेटा सेट है बहुत यूजफुल है, बहुत सारे हम आप रीनेम भी कर सकते हैं, लेबल्स का यूज कर सकते हो, आप उससे रिपेयर कर सकते हो डेटा को, डेटा के अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर डेटा सेट का और मैं एक्सप्लोर करूंगा डेटा सेट को। ठीक है गाइस, थैंक यू।